आपके मुताबिक उन्होंने माफ़ी भी माँग ली, मामला रफ़ा-दफ़ा हो गया, वो आप लोगों ने बार तक छोड़ने भी आ गए। उसके बाद ये बताइएगा कि ये जो मियां अली इशफ़ाक़ साहब वाला वाक़या हुआ है, क्या कराची बार ने कोई लाहौर बार को ख़त भी लिखा था, पंजाब बार को? उनका लाइसेंस मुअत्तल हो गया जिसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने एक तो अपने साथ वो प्राइवेट गार्ड लेके आए, दूसरा एक ये भी बात की जा रही है कि उस दिन हड़ताल थी, तो वो आए। एक और जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट है, उसकी भी उन्होंने खिलाफवर्जी की। तो ये जो लाइसेंस मुअत्तल हुआ मियां अली इशफ़ाक़ साहब का, इसके पीछे क्या मामला था? आप लोगों की जानिब से खत लिखा गया, क्या बातचीत हुई थी सर? सर देखें, सबसे पहले मियाँ अशफाक ने जो है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया। जैसे आपने बताया कि एक कराची बाज की स्ट्राइक थी, जब एक मेहमान आता है मेज़बान के पास, तो मेहमान के भी राइट्स हैं कि जो है वो मेज़बान का ख्याल करे, उनकी जो है वो प्रेमिसेस को या उनके रूल्स को कोड ऑफ कंडक्ट नहीं करे। एक तो एक ज़बरदस्ती अपने क्लाइंट को जो है वो अंदर कोर्ट के अंदर लेकर आया। कोर्ट के अंदर लेकर आने के बाद उनके पास 7 प्राइवेट लोग थे, प्राइवेट वो गार्ड्स थे, जिन्होंने वकीलों के साथ बदतमीज़ी की, पूरा ये माहौल क्रिएट हुआ। उसके बाद ये क्या करते हैं मियाँ अशफाक अली साहब, आप खुद देखें कि इनको केस किस तरह मामले को लेके जा रहे हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं कि रात के अंधेरे में 29 तारीख की रात को जो है मेरे ऊपर मुझ समेत भी दूसरे 15 नामालूम लोगों के खिलाफ मियाँ अशफाक अपनी मुद्दत के अंदर एक एफआईआर दर्ज करवाते हैं। हालांकि हमारा पाकिस्तान बार काउंसिल के रूल्स भी मौजूद हैं कि कभी भी जो है एक वकील जो है वो कभी भी जो है क्लाइंट के केस के अंदर क्लाइंट अगर पर्सनल नहीं होगा, वो एज अ रिप्रेजेंटेटर होके एक एक काउंसिल होके उनके केस को रिप्रेजेंट करेगा। अब रजब भट्ट का उस एफआईआर के अंदर जान का मियां अली अशफाक का ये कहना है कि उनके 3 लाख रुपए चोरी हुए। आप मुझे बता दें कि इस केस में जो है फिर जब मियां अशफाक जो उसके अंदर मुद्दई है, तो मियां अशफाक के तो कोई पैसे भी नहीं चोरी हुए अगर उनके मुताबिक। दूसरी बात कह रहे हैं कि इंजरीज उसमें 337 डे 1 सेक्शन लगा हुआ है। आप मुझे खुद बताएं, सेक्शन इंजरीज भी जो रजब भट्ट को है, वो ये केस इस केस के अंदर मुद्दई बने। तो ये ना इनको मुद्दई बनना था, ना इनका मामला था। अगर इनके क्लाइंट के साथ कोई मामला हो, अगर फॉर अ सेकंड के लिए हम सोच लेते चले ठीक है इनके साथ तशद्दुद वाला मामला हुआ, फिर उसमें नदीम नानीवाला खुद मुद्दई बनता या रजब भट्टा कोई प्राइवेट बंदा बनता। ये पर्सनल भी उनके काउंसल थे, कोई इनके इनके साथ तो कोई मिसशेप तो नहीं है। उस वीडियोस के अंदर भी दे सकते हैं कि मियां अली अशफाक जो है वो हमारे साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। ना उसको किसी ने गाली दी, ना किसी ने उसको कोई थप्पड़ मारा, ना इसका कोई वो इसके साथ कोई मसला हुआ। मसला ये कराइएगा कि ये जब देखिए तस्वीर के 2 रुख हैं। अगर वो एफआईआर करवाने गए थे तो इत्तलात ये थी कि आप लोग भी वापसी पे एफआईआर करवाने गए थे, लेकिन आपकी एफआईआर हुई नहीं। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आप एफआईआर क्या रजब भट्ट और वो नदीम नानी वाले पे करवाने गए थे कि अली इशफाक साहब पे करवाने गए थे? और वो एफआईआर क्यों नहीं हुई? उसके वो भी ज़रा कहानी बताएँ। देखिए, हम तो यही कह रहे हैं कि जो है एक हर उसकी काउंटर एफआईआर्स होती हैं, 2 एफआईआर होती है। अगर किसी के साथ मामला होता है तो उसकी काउंटर एफआईआर भी होती है। तो फिर हम जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे एसएचओ जो सिटी कोर्ट थाना है वहाँ पे जाते हैं अपनी एफआईआर दर्ज करवाने, तो वहाँ पे हमारी एफआईआर नहीं की जाती। और हम एफआईआर के अंदर मियाँ अशफाक अली अशफाक को, उनका नदीम नानीवाला जो है वो, रजब भट्ट और उनके साथ एक डिजिटल मीडिया कंपनी सर शान चौधरी, आई मीन इन इन सब के खिलाफ एक एफआईआर करने जाते हैं। वहाँ पे इवन अगर आप वीडियोज़ भी देख सकते हैं, हमारे दोस्त वहाँ से फेसबुक से लाइव भी आए थे। हमारी इवन एप्लीकेशन भी जो है वो थाने वाले रिसीव नहीं कर रहे थे। फिर मजबूरन हमें जो है एक तकरीबन 7-8 घंटे हमें एम ए जना रोड जो है वो बंद करना पड़ा। लेकिन उनके बावजूद भी जो है इन्होंने कोई हमारी एफआईआर वगैरह दर्ज नहीं की। फिर हमारी कराची बार जो है अगले दिन पे जो है वो स्ट्राइक कॉल करती है और जो है इसमें जनरल बॉडी कॉल करती है। जनरल बॉडी के अंदर जो हमारी कराची बार जो है, पंजाब बार काउंसिल की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है, उनको लेटर्स भेजती है। उनके खिलाफ मियां अली अशफाक के खिलाफ एक सबूतों के साथ एक चीज़ भेजती है कि ये बाहर से आए थे। कराची बार यूनियन बेसिकली लेटर लिखे उन्हें, जो ये जो आप बता रहे हैं मामला। बिल्कुल, बिल्कुल, ये 30 तारीख को ये अपना 31 तारीख को गालिबन 31 तारीख का ये मामला है कि वो कराची बार ने पूरा दिन, बल्कि कराची बार समेत पूरे सिंध बार काउंसिल के जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं शफ़कत रहीम साहब, उन्होंने एक अपना वीडियो बयान भी दिया। उसने इसकी मज़म्मत की कि मियां अली अशफाक ने गलत किया है, उनके जो दोस्तों ने गलत किया है, उसको कंडेम भी किया। फिर हमारी पूरी सिंध के अंदर जो है उस दिन जो स्ट्राइक थी 31 तारीख को, फिर कराची बार ने उनको लेटर्स लिखे कि इनका आप लाइसेंस सस्पेंड करें। और ऐसा नहीं है कि हमने इनको डायरेक्ट बोल दिया, हमने एविडेंसेस जो लॉज़ की हमारे जो। अच्छा, ये बताइएगा चांदा साहब, क्या अली इशफाक की जानिब से या ये जो यूट्यूबर्स हैं रजब भट्ट और नदीम नानीवाला, जो इनकी जानिब से अब कोई आप लोगों से राब्ता किया गया, या कोई अब मामला टेबल पे आ गया कि अभी नहीं आया मामला, और आप लोगों की कोई आपस में बात हुई है सर? सर देखिए, बेसिकली ये मामला कोई हमारा इंडिविजुअल मामला नहीं, ये मामला जो है पूरे
वकीलों का मामला है, वकीलों की जितनी भी बार है सबका मामला है। तो हमारी कराची बार के मुताबिक जो है उनका कोई मियां अली अशफाक का इस लाइसेंस सस्पेंड होने से पहले कोई उनसे राब्ता हुआ था। उन्होंने कहा था कि हम बैठ के इस तो मामले को रिजोल्व करेंगे। ये कब या मीटिंग लगी आप लोगों का जो राब्ता हुआ और बैठ के बात करने की बात हुई, ये कब की बात है सर? ये कराची बार के साथ, क्योंकि हमने अपना पूरा मामला जो है कराची बार के ऊपर हमारे जो सीनियर क़यादत है और कैबिनेट्स के मेंबर हैं, हमने उनके ऊपर जो ये इनके ऊपर जो हवाले कर दिया था कि इस मामले को देखें। तो कराची बार के साथ उनका कोई राब्ता हुआ, उन्होंने कहा कि हम आएँगे आपके साथ ये माफ़ी कलामी करके इस मामले को रिज़ॉल्व करेंगे। फिर इस दौरान उनका जो है कल जो एक लाइसेंस वाला मामला भी आता है। फिर ये है कि कल का 3 तारीख का उन्होंने टाइम दिया था कि हम आएँगे और बात करेंगे। मतलब कि कल अब आप लोगों का और मियाँ अली इशफाक साहब का कराची बार का और उनका राब्ता होगा और आप कल बैठ के बात कर लेंगे इस मामले को। कल आई थिंक कि मामला रिजॉल्व की तरफ जाएगा कल। कि अगर वो आते हैं, अगर जिस तरह से उन्होंने जो कमिटमेंट की है हमारे लॉयर्स के साथ, जो भाई कैबिनेट्स के साथ की, अगर आते हैं, अगर मामले को देखते हैं, तो फिर जो हमारी सीनियर सीनियर क़यादत बैठी हुई मौजूद है, जो वो फैसला करेंगे इंशाल्लाह हम उसके ऊपर अमल करेंगे।